कभी सोचा है समुद्र के शांत पानी में कितने रहस्य छुपे हैं। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से मिलवाएंगे जो समय की लहरों के बीच खड़ा है। पद्मदुर्ग। ये किला सिर्फ पत्थरों का नहीं, एक संदेश का प्रतीक है। सन 1676 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले की नींव रखी तो यह केवल एक सुरक्षा की दीवार नहीं थी, ये उनके अदम्य साहस का प्रतीक था। समुद्र ने हमेशा शिवाजी महाराज को चुनौती दी, लेकिन यह समुद्र जो कभी उनके दुश्मनों का साथी था, अब उनके शक्ति का गवाह बन गया था। पद्मदुर्ग ये किला सिर्फ एक स्थान नहीं था, ये समुद्र के उन अंधेरे रास्तों पर राज करने की शक्ति का प्रतीक था। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां इतिहास और प्रकृति मिलती है। एक छोटा सा लेकिन अपने आप में एक गहरा इतिहास छुपाए हुए यह किला जो समुद्र के किनारे खड़ा है। यह किला न सिर्फ मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, बल्कि यहाँ से समुद्र का नजारा भी अपने आप में अनुपम है। आज हम देखेंगे कि कैसी ये छोटी सी बस्ती जो समुद्र से घिरी हुई थी, कभी एक मजबूत किला था। इस किले की दीवारों में वो कहानियां छुपी है जो समुद्र के सफरों और मराठा साम्राज्य के रखवालों की हिम्मत और शौर्य को याद दिलाती है। कोंकण की धरती पर सिद्धियों का आतंक छाया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने सिंह की गर्जना के साथ घोषणा की, कोंकण पर मराठा साम्राज्य का परचम लहराएगा। भूमि पर उनका प्रभाव रोकने के लिए साम्राज्यगढ़ की नींव रखी गई और समुद्र में उनकी शक्ति तोड़ने के लिए कासा द्वीप पर किला बनाने का आदेश दिया गया। राजमिस्त्री, लोहार और बढ़ई अपने औजारों के साथ युद्ध के योद्धा बनकर जुट गए। यह किला मराठा साम्राज्य की शक्ति और शिवाजी महाराज की अड़िग दूरदृष्टि का प्रतीक बनकर उभरा। सिद्धियों को जब कासा द्वीप पर किले के निर्माण की खबर मिली तो उनकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि यह उनकी समुद्री ताकत को सीमित करने वाला था। उन्होंने हमले की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले ही दरिया सारंग दौलत खां को सिद्धियों पर नियंत्रण के लिए नियुक्त कर दिया था और किले की आपूर्ति का जिम्मा शिवाजी विनायक को सौंपा। निर्माण में देरी पर नाराज शिवाजी महाराज ने 18 जनवरी 1675 को शिवाजी को एक कड़वा पत्र लिखा। उनके पुत्रों ने सिद्धियों के हमलों के बीच दिन रात मेहनत करके किले का निर्माण पूरा किया। अंततः शिवाजी महाराज ने सुभानजी मोहिते को पद्मदुर्ग का पहला सिपाही बनाकर इसे मराठी शक्ति का प्रतीक बना दिया। 1676 में मोरोपंत पिंगळे के नेतृत्व में मराठों ने जंजीरा पर हमले के लिए सेना भेजी, लेकिन तोपों के बौछार के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली। तब मोरोपंत ने एक साहसिक योजना बनाई, जिससे सीढ़ियों से जंजीरा पर चढ़ाई करने का विचार था। पद्मदुर्ग पर काम कर रहे लाई पाटिल ने इस अभियान को स्वीकार किया और रात के अंधेरे में अपने 8-10 साथियों के साथ जंजीरा की दीवारों पर रस्सी की सीढ़ियां लगाई। लेकिन मोरोपंत की सेना का इंतजार करते हुए भोर तक कोई मदद नहीं आई और लाई पाटिल को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। यह घटना मराठा योद्धाओं के साहस और दृढ़ता को दर्शाता है। लाई पाटिल ने शिवाजी महाराज से पालकी का सम्मान विनम्रता से अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि घाटी में घूमने वाले सुनारों के लिए पालकी का कोई उपयोग नहीं। यह देखकर महाराज को उसकी विनम्रता और साहस का एहसास हुआ। उन्होंने मोरोपंत से एक नई नाव बनाने और उसका नाम पालकी रखने का आदेश दिया, जो लाई पाटिल को दी जानी थी। इसके अलावा महाराज ने उसे छाता, कपड़े, झंडा और नदी तट पर सर्पतिलकी भी दी। यह सम्मान मराठा साम्राज्य की वीरता, सम्मान और साहस का प्रतीक बन गया। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में पद्मदुर्ग मराठा स्वराज्य का अभिन्न हिस्सा था, लेकिन सन 1689 में
संभाजी महाराज की शहादत के बाद ब्रिटिश पत्रों में यह उल्लेख मिलता है कि यह किला मराठों के नियंत्रण में था। इसके बाद पद्मदुर्ग सिद्दी के हाथों में चला गया, जिससे मराठों को एक बड़ा झटका लगा। पेशवा काल में मराठों ने एक बार फिर इस किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किस प्रकार और कब मराठों ने इसे पुनः अपने नियंत्रण में लिया। फिर भी यह घटना मराठा साम्राज्य की संघर्षों और रणनीतियों को दर्शाती है, जिसमें किलों का नियंत्रण और उनकी पुनः प्राप्ति हमेशा महत्वपूर्ण रही है। पद्मदुर्ग किला एक वक्त का गवाह है, जब इस किले की दीवारें हमारे साम्राज्य की ताकत का प्रतीक थी। समय ने इसे बुला दिया है, लेकिन यह किला, यह इतिहास कभी भी नहीं भुला जा सकता। हर हर महादेव। दोस्तों, ये था पद्मदुर्ग किले का सफर, एक जगह जो हमें अपने देश के इतिहास और संस्कृति की याद दिलाती है। ट्रैवल टेल्स ऑफ भारत उन कहानियों के लिए है जो भारत के हर कोने में छुपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और भारत के ऐसे ही ऐतिहासिक और रोचक किस्से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफर के साथ। जय शिवराय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।